स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिफोर बिगिनिंग विद द मेन पॉडकास्ट मैं बता दूं, आई ऑल्सो हैव अ सेकेंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। वहाँ पे आप खुद से सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं और LOA भी सीख सकते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि अगर आप मुझसे पर्सनलाइज कोचिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी मेल कीजिए akcmiracles@gmail.com और आपके स्पेसिफिक कंसर्न को लेके पर्सनलाइज सेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डिटेल्स आपको मेल पे सेंड कर दूंगी। सब्लिमिनल के लिए भी मेल मी एंड आई शैल रिवर्ट बैक ASAP। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द मेन पॉडकास्ट, जो कि आज मैडम और उनके प्रॉमिस डे वाले सीन पे है। आई नो कंटेंट की कमी हो रही थी, वो कपल वाला एस्पेक्ट काफ़ी काम कराया आपके लिए, एंड हेंस वही आपने वापस से लोगों के अंदर वो जो उनके अंदर लगाव था उस एस्पेक्ट को लेके वो जगाने की कोशिश करी। बट बात ये है कि सही तरीके से चीज़ें हो तो अच्छी भी लगे, है ना। नॉट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन योर पार्ट मैडम टू गिव दिस बुके टू योर हस्बैंड, है ना। क्योंकि हर किसी का हक है अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। ठीक है, आप लोग कंटेंट के लिए करते हो, बट फिर भी एज अ कपल आपका पूरा हक है कि आप अपने हस्बैंड को जो चाहे दो, बुके दो, अपना प्यार एक्सप्रेस करो। यू लव हिम अ लॉट एंड सिंस डे वन वी हैव सीन दैट। मतलब आप तो बहुत पैम्पर करते हो अपने हस्बैंड को और आपने बहुत कुछ करा है, एंड सही मायनों में हर वादा आपने अपने हस्बैंड से निभाया है। हर तरीके से एवरी डे you've made not just special occasions but every day she has been doing something or the other for her लप्पू जनाब for not to ensure कि वो खुश रहें, उनके मुंह पे स्माइल आती रहे, ये चाहे कुछ खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो। और हर ओकेजन पे देयर वर टाइम्स, इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा प्यार दिखते रहना चाहिए करके एक टाइटल था, एंड शी वॉज प्रेगनेंट allegedly, and on that day she did this special surprise for him, है ना। even when she was heavily pregnant and she was not in a great state, but इन्होंने मेक श्योर करा कि उस दिन विद हर वो घर की रेनोवेशन नीचे वाले घर की एंड सब बहुत कुछ इन पे था, तब भी उन्होंने वो दिन जो इनकी एनिवर्सरी का था शायद या कुछ ऐसे था, वो बड़े अच्छे से मनाया। एंड आज जब मैं जनाब के हवाले से ये देखती हूँ, हैव आई सीन एनी जेन्युइन एफर्ट फ्रॉम हिज साइड फॉर हिज वाइफ? नो, नॉट रियली। जेन्युइन एफर्ट की बात कर रही हूँ। फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग तो बड़े एफर्ट करे, बड़े नहीं एक्चुअली यू नो वॉट फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग भी कौन सा एफर्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे टू कवर अप थिंग्स, इवन जाहिद रिसेंटली गॉट दिस मसाज, ये सब के लिए इसके लिए अरेंज करिए साहिबा के लिए और खाना बनाया। सो समवेयर इवन ही डिड दैट। वो तो जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा, और जो भी फट्टा पड़ गया, वो सबको कवर अप करने के लिए ही इवेंचुअली पैम्पर्ड साहिबा। बट जनाब के साइड से इवन व्हेन मैडम वाज अनवेल, वो उन्होंने सिर्फ वो सर्जरी वर्ड को बड़ा मिल्क करने के लिए कंटेंट खींचा। और वो मतलब आज भी मेरे दिमाग में वो सीन विविडली आता है दैट ही was setting up the camera first सामने वाली चेयर पे, एंड देन अपनी मैडम को इन्होंने बिठाया बेड से चेयर पे, जो कि बहुत ही फैब्रिकेटेड लगता है, यानी बनावटी लगता है ना। एंड जनाब हैं जिनको एक्चुअली में सामने आके, और ये चीज़ इनके खुद के जो मैडम के व्यूअर्स हैं, अब जो बच्चे कुछ रह गए हैं, 4 लाख व्यूअर्स रह गए हैं, बहुत ही डिप आ चुका है चैनल में, तो उन्होंने ये चीज़ कमेंट करके बोली है, ये जो आपने अपने हस्बैंड के लिए करा है, आइडियली आपके हस्बैंड को आइडियली उनको करना चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए, इस परिवार को आपने मोदाहा से, भोपाल से उठा के यहाँ पे आप ले आए, शहर में ले आए, एक कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ दी है। मैं मानती हूँ आज मैडम के व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो आप सबको समझ आएगा कि सारा कारवां ये जो फेम, नेम और वेल्थ का था, ये मैडम से ही शुरू हुआ था। यही घर की लक्ष्मी बन के आई थी, जिनकी वजह से खुद जनाब ने पॉडकास्ट में जिक्र किया था रश्मि के, इवन व्हेन आई डिडंट हैव मच मनी इन माय बैंक अकाउंट, ये थी जो कि फाइनेंशियली मुझे भी सपोर्ट कर रही थी और मेरे परिवार को भी बड़े अच्छे से इन्होंने संभाला हुआ था। एंड ही इवन सेड दिस रिसेंटली कि मैं तो बड़े अनबॉदर्ड होके शूट पे चला गया 1 महीने, और देखो मैडम तुम संभालो, तुम देखो अम्मी को, ये वो। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, बट जो भी है, बहुत ही कल्चरल डिफरेंसेस थे, सब कुछ बहुत था, फ़र्क था, एंड स्टिल सब कुछ समझते हुए, झेलते हुए इस परिवार की हरकतें जो भी रही हैं पिछले कुछ टाइम हमने देखी हैं। इवन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, इस परिवार ने ऊपर आके इनकी नील बटा सन्नाटा सेवा करी। दैट वाज वन थिंग। एंड फिर सर्जरी के टाइम पे जिस दिन बहू घर आ रही है, मजाल है कोई घर पे होता, मजाल है कोई वो करता, और लोग बोलेंगे हाँ भीड़ नहीं लगानी थी पेशेंट के आसपास। वही पेशेंट नामकरण में बच्चे का जो था, क्या होता है, जो भी सेरेमनी थी, तीसरे चौथे दिन वहाँ भीड़ में बैठी हुई थी।
है ना? तो हिपोक्रेसी दिखती है, कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एंड मैडम के लिए जनाब को करना चाहिए, साहिबा के लिए जाहिद को करना चाहिए। बट बोथ द साइड्स मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, पेट्रियार्कल माइंडसेट है और बहुत प्रेस किया जाता है अपने हस्बैंड को, विच इज़ नॉट बैड। बट लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल अफेक्शन, मोर देन वन साइडेड केयर, वन साइडेड अफेक्शन। अरे क्या सिर्फ औरतों ने ठेका लिया हुआ है क्या अपने लप्पुओं को प्रेस करने का? मतलब एक डिनर तक पे ले जाना, एक कैंडल लाइट डिनर करना, नॉट दैट आई एम गिविंग आइडियाज टू देम, बट हाँ आइडियल केस सिनेरियो ये होता है। एंड दोज हु वुड से हम निब्बा निब्बी वाली हरकत नहीं करते हैं। सी मैडम अगर प्रॉमिस डे मना सकती है तो जनाब क्यों नहीं, है ना? मैं मानती हूँ ये दिन मनाने ज़रूरी है ही नहीं, वैलेंटाइंस डे मनाना ज़रूरी नहीं है, कोई प्रॉमिस डे मनाना, हर दिन अपने प्यार का दिन होना चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर और अफेक्शन दिखाते हैं। बट व्हेन मैडम कैन कम फॉरवर्ड एंड डू दिस फॉर हिम, तो जनाब को क्यों नहीं क्लिक होता? सारा प्यार सिर्फ औरतों ने थोड़ी ना दिखाना है इस घर की। ये मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि जनाब लेते ही रहते हैं फेवर्स, लेते ही रहते हैं प्रेजेस और एफर्ट्स सिर्फ मैडम ही करती हैं। तब भी जब हक करने का टाइम आया है, कैसा वो हक था? मतलब ही इज़ नॉट इवन गिविंग हर हक प्रॉपरली, यू नो। वो मैडम कर रही हैं हक, बट वो तो ऐसे ढीले ढीले हाथों से, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। इनफैक्ट ही शुड हैव डन समथिंग या सेट समथिंग एटलीस्ट। चलो डन तो नहीं कर पाए, आप कुछ लेके नहीं आ पाए, कुछ कह ही देते, है ना? मैडम के लिए हर कोई ये चीज़ कर रहा है। मे बी आई एम नोटिसिंग अ लिटिल टू मच, मे बी आई एम रीडिंग बिटवीन द वो, बट फिर बात वही आ जाती है कि फिर आपकी जनता भी ये देख रही है। एंड इट डजंट फील राइट फॉर मी टू हाईलाइट दिस कि आपके साथ आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, बट देन दिस इज गोइंग आउट देयर इन द पब्लिक। आई डोंट वॉन्ट द पब्लिक टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर व्लॉग्स कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है। तभी तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, हमारे एलओए में सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। वो सीख लो, उसके बाद कुछ मैनिफेस्ट करो। आप यू वॉन्ट अ लविंग हस्बैंड, यू वॉन्ट अ लविंग हस्बैंड, आप अफर्म करते रहो, है ना? And all the love that he will show to you because of your low self-concept is only when you will show him your love is like so conditional. But when the woman, she herself knows that I am the divine feminine, मैं तो मतलब मेरे लिए तो मेरा बंदा सब कुछ करता है, फिर वो भी करेगी और सामने से भी आएगा और इतना अच्छा और इतना बराबर होगा कि ब्लेस्ड फील करेगी वो ऑल द टाइम। That's why I want more people to understand कि प्यार करो और आगे से प्यार मिलना भी चाहिए। ये एक तरफा प्यार, ये देते रहो देते रहो देते रहो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है और फिर उसको बोलो यू नो व्हाट, आप जो कुछ भी नहीं करते हो ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यू एवरी विमेन आउट देयर इंक्लूडिंग मैडम डिजर्व्स लव एंड अफेक्शन एंड केयर, एंड ये दोनों तरफ से होना ही चाहिए। ना मैं ये बोल रही हूँ कि लड़का ही करे और लड़की ऐसे बैठे रहे जी स्नूटी बन के, नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। जहाँ पे एक तरफ से नहीं हो रहा है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो तो बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है। नो वन साइडेड रिलेशनशिप कैन वर्क, एंड इफ इट्स वर्किंग इट्स ओनली बिकॉज एक इंसान बहुत सैक्रिफाइस कर रहा है। ये लाइफ हम सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं जीते हैं। बचपन से एक कंडीशनिंग हो रखी है हमारे दिमाग की। मैडम को भी मुझे लगता है वही लगता है कि हमें ही करना है, औरतों को ही करना है, एंड हम ही इस रिलेशनशिप को खींचेंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ना, नको। ऑल यू नीड इज someone to respect you and love you, and आप भी करिए, आप भी प्यार कीजिए, आप भी उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी उनके लिए, पर दोनों तरफ से। एक तरफा में तो मुझे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात लगती है। क्या एक हक तक नहीं ढंग से दे पा रहा है वो? किसी ने लिखा है, इनका नाम अनामिका है, इन्होंने कमेंट करा है, बोला नहीं जाता है, बोल रही हो। अरे तो कैमरे में ये सब क्यों दिखा रहे हो? ये सब आपके हस्बैंड को करना चाहिए था, बट आप उसको स्पेशल फील कराते हो। ये उसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने फिर बोला दोनों की है, बट वो तो करता ही नहीं ना कभी कुछ। उसका तो मुझे लगता है वो एक बार बैग ले आया था तो वो भी लोगों को लग रहा था कि ये शायद कॉपी लेके आया है। और किसी ने ये लिखा है दैट ऑल ऑफ दिस शी इज डूइंग जस्ट फॉर इन ऑर्डर टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ हर एक्स। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि ना, मतलब जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ तो ऐसे दिखा के ये दिखा दो कि यार रिलेशनशिप इज सो गुड एंड सो ग्रेट, बट दिखता क्या है? दिखता वही है जो सच है ना? एंड सच ये है कि जनाब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि थैंक यू आपने मेरा ध्यान रखा, थैंक यू आप अपने मेरे परिवार का ध्यान रखा, थैंक यू आप मेरे बच्चे का ध्यान रखा, थैंक यू आपने फाइनेंशियली मेरी हेल्प करी, आपने मुझे तब बैग दी जब मेरे पास कोई नहीं था, थैंक यू मेरे पापा को आपने एयरलिफ्ट करवाया जब उनकी तबीयत खराब हुई, थैंक यू आपने अपने परिवार को छोड़ा
और भी लोगों को छोड़ा, मासूम रिश्ते को, जो भी, वो सब कुछ छोड़ दिया जस्ट सो दैट यू कुड बी विद मी एंड माई फैमिली एंड हमें खिला पिला सके। थैंक यू, आपने मेरा कल्चर सीखा, मेरे धर्म को छोड़ा। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना, कहाँ है ग्रैटिट्यूड, कहाँ है, कैसे हो सकता है। एंड मैं एक और चीज़ बता दूं, मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप की लॉन्जिटिविटी क्या है। हाँ, मैडम निभा रही हैं, तब मुझे लगता है, सच बोलूं, कभी कभी तो सिर्फ व्लॉगिंग तक निभ रहे हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के बाद क्या होगा, अभी तो दिखाने के लिए ये भी कर दे रही हैं, तब क्या होगा जब व्लॉगिंग नहीं होगी, है ना। बट ऑल आई वांट टू से इज, कोई भी रिश्ता सेल्फिशली नहीं टिक सकता। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा मैं अग्री करती हूँ 50-50 नहीं होता है, 60-40 रहता है, और कभी कभी ऊपर नीचे दोनों तरफ से जाता है। एंड दोनों तरफ से जब जाता है तो कोई एक साइड उसे ठीक करती है। यहाँ सिर्फ एक ही साइड ही लगी हुई है ना। 90% मैडम है, 10% ये लप्पू है। और ये भी क्यों है, क्योंकि इसे उस घर में रहना है, जीमना है और व्लॉग बनाना है ना। और क्या बात है, यही तो बात है। और शॉपिंग कौन बोलेगा मैडम, हाँ, शॉपिंग भाई मेरे, शॉपिंग, हाँ मैडम शॉपिंग कराती हैं इसको, छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को, वो तो मैं मिस कर गई। तो जो बैलेंसियागा के कपड़े और ये और वो है ना, इतने बढ़िया ग्लेयर्स और शूज़, और बेचारे घर से निकल भी नहीं पाते। ही इज़ वेरी बिजी। भाई साहब लेटे रहते हैं घर पे, बिकॉज मैडम मैं तो बिजी हूँ, मुझे तो लेटना है। भाई निकल जाया कर, कभी सपोर्ट कर दे अपनी वाइफ को, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग इन हैंड। क्या बात कर रहे हो, मैं तो जिम जाता हूँ। पता नहीं, मैं जिम जाता भी नहीं दिखता, ये तो ऐसे ही फूला हुआ है। क्योंकि जो इंसान जिम जाता होता ना, तो वो फिर उसकी जो हालत होती थी डांस कर करके, कोई इंसान इतनी बॉडी बना रहा है, इतना कार्डियो कर रहा है, इतनी मसल्स बना रहा है, एंड येट डांस करते टाइम जो पसीने छूटते थे, नसें फूलती थी जनाब की, ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएंगे। जनाब प्लीज़ अंडरस्टैंड, यस आपकी जो मैडम है, शी हैज़ जेन्युइनली डन अ लॉट फॉर यू। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसके साथ क्या किया, खैर पता तो मुझे है उन्होंने बड़े रिश्ते छोड़े। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ हर कर्मा, बट देन जनाब दिस विल ऑल्सो बी योर कर्मा। सो डोंट क्रिएट इट एज अ साइकिल इन योर लाइफ। हाई टाइम, गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। जैसे मैडम को अपनी मम्मा को देना चाहिए, वैसे आपको मैडम को और उनकी मम्मा को देना चाहिए, क्योंकि वक्त गवाह है, आपने कभी या आपके परिवार ने उतना एफर्ट आपके बच्चे की परवरिश में नहीं डाला होगा जितनी आपकी मदर इन लॉ ने डाला है। आज के लिए इतना ही। दोनों तरफ, जाहिद की तरफ भी मुझे ऐसा लगता है कि वो साहिबा की तरफ से एफर्ट्स लेते रहता है, एंड यहाँ पे भी मुझे जनाब की तरफ से ये लगता है। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट इन्फ्लुएंसर्स जब स्पेसिफिकली कॉन्टेंट बनाएं तो म्यूचुअल एफर्ट्स दिखाएं, बिकॉज आई वॉन्ट दिस न्यू जनरेशन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल लव एंड केयर एंड इफेक्शन। और किसी ने बहुत सही कहा, वैलेंटाइंस डे मनाना जरूरी नहीं है। नहीं जी, मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैं भी इस हित में नहीं हूँ। मनाना ना मनाना हर कपल पे डिपेंड करता है। आई वोंट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग। बट जब मैं सिर्फ एक तरफ से एफर्ट देखती हूँ तो मेरा खून थोड़ा सा उबल जाता है कि भाई क्या हो रहा है, औरतें ही कर रही हैं और वही इन्फ्लुएंस फैल रहा है सोसाइटी में कि सिर्फ औरतों को ही करना है। एंड दैट्स नॉट द केस। एनीवन हु इज लिसनिंग टू मी, एवरी वुमन आउट देयर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दे हैव डन सो मच फॉर देयर फैमिली। आज इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली भी, घर भी संभालती हैं। अगर कोई बाहर जाके नहीं भी कमा पा रही हैं तो घर पे इतना कंट्रीब्यूशन होता है हर औरत का, दैट दे डिजर्व लव एंड केयर। और अगर उन्हें अपने हस्बैंड से नहीं मिलेगा तो फिर किससे? और हर रिश्ते से वो ग्रैटिट्यूड तो डिजर्व करती ही हैं। ये म्यूचुअल, सच में, इवन LOA में, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट योर स्पाउस, एंड ग्रैटिट्यूड दीजिए फॉर वट एवर देव डन इन योर लाइफ, फॉर वट एवर देव डन इन योर लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओह लवली, आई सी द एंजल ऑफ लव इन फ्रंट ऑफ मी. Yeah, so I do think that universe is here and is with me on whatever I've said today. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. As I said, I have a second channel. जाइए, self concept enhance कीजिए, LOA कीजिए, mail me for personalized coaching now. And yes, subliminals भी बनवाइए, because they are damn effective. कोई ऐसा कंसर्न अगर आपकी लाइफ में है जो कि आप अफर्मेशन से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम श्योर अ subliminal can help you by leaps and bounds. परी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और माँ पार्वती की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ इस पॉडकास्ट को पूरा करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।